तो शुरू करते हैं एक सवाल से। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज मई 2026 तक इस देश में कुल कितने राष्ट्रपति हुए? 10, 12, 20। जवाब है 15, सिर्फ 15। और इन 15 में 7 सीधे कांग्रेस से थे, 2 भारतीय जनता पार्टी के, 1 जनता पार्टी के और 5 निर्दलीय। लेकिन यह आंकड़ा असली कहानी नहीं है। असली कहानी यह है कि इन 15 में से एक ऐसा राष्ट्रपति था जिसने दुनिया के सबसे खूंखार शासक को दर्शन का पाठ पढ़ाया। वो शासक जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। एक ऐसा राष्ट्रपति था जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय खड़ा हुआ और जीत गया, और उस एक जीत ने पूरी पार्टी तोड़ दी। एक ऐसा था जिसने 2 बार लोकसभा चुनाव हारा और फिर राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। और एक ऐसा था जो मंच पर भाषण देते देते गिरा और फिर कभी नहीं उठा। यह सब बताऊंगा एक एक करके, लेकिन पहले कांग्रेस ने दिए 7 राष्ट्रपति। एक पुरानी कहावत है, जो पहले आया उसने नींव रखी। कांग्रेस 1947 में सत्ता में आई और राष्ट्रपति भवन पर अपनी छाप 2012 तक लगातार बनाए रखी। 7 राष्ट्रपति सीधे कांग्रेस के, और अगर कांग्रेस समर्थित निर्दलियों को भी जोड़ें तो यह संख्या पहुंचती है 10 तक। 76 साल के इतिहास में से करीब 50 साल राष्ट्रपति भवन पर एक ही पार्टी का रंग। तो सोचो, बाकी पार्टियों ने मिलकर जितने राष्ट्रपति दिए, अकेले कांग्रेस ने उससे ज़्यादा दिए। अब इन 7 नामों की कहानी, और हर नाम के साथ एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति और अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति जिसने 2 पूरे कार्यकाल पूरे किए हों। 12 साल सबसे लंबा कार्यकाल। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम किताबों में मिलती है। राजेंद्र बाबू और नेहरू जी दोनों कांग्रेस के थे, दोनों गांधी जी के करीबी, एक ही पार्टी, लेकिन दोनों के बीच एक सार्वजनिक टकराव था। हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक के अधिकार देता, नेहरू जी और अम्बेडकर जी इसे पारित करना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया, राष्ट्रपति के पास इस बिल को रोकने का संवैधानिक अधिकार है। देश के पहले राष्ट्रपति ने पहले प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी। एक ही पार्टी, एक ही नींव और इतनी बड़ी असहमति। घर में रहकर घर के मालिक से बहस करना, यह हिम्मत चाहती है। अब एक बात और जो शायद किसी ने नहीं सुनी। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में अपना पूरा वेतन लेने से इनकार करते थे। उनका कहना था, मुझे उतना ही चाहिए जितना एक सामान्य नागरिक को मिलता है, देश के सर्वोच्च पद पर, और इतनी सादगी। रुको, अगला नाम और भी इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस के दूसरे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977 तक 5वें राष्ट्रपति कांग्रेस के, और इनका नाम जुड़ा है भारतीय इतिहास के सबसे विवादित फैसले से। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने आपातकाल की सिफारिश भेजी और फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना देर किए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत में पहली बार लोकतंत्र पर रोक। विपक्ष ने उन्हें रबड़ की मुहर कहा। इतिहासकारों ने इस फैसले पर बहुत सवाल उठाए, लेकिन एक तथ्य यह भी है, यही वो इंसान था जिसने आज़ादी के आंदोलन में कई बार जेल काटी देश के लिए, और 11 फरवरी 1977 को बेपद पर रहते हुए भी ही चल बसे। पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रपति। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो आएगा वो और भी चौंकाने वाला है। कांग्रेस के तीसरे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से 1987 तक, और भारत के 7वें राष्ट्रपति, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति और उस दौर के राष्ट्रपति जब देश का दिल टूट रहा था। 31 अक्टूबर 1984, इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद 1984 के दंगे। जिस समुदाय पर उन दिनों हमले हो रहे थे, उसी समुदाय का एक इंसान देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा था। ज्ञानी जैल सिंह ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा, वे उन दिनों अंदर से टूट गए थे। लेकिन अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और धीरे धीरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक ऐसी खाई बनी जो संवैधानिक इतिहास में दर्ज है। इतिहासकारों के अनुसार सरकार ने महीनों तक राष्ट्रपति भवन को बिलों की प्रतियां भेजना बंद कर दिया, और तब ज्ञानी जैल सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह सवाल इतिहासकार आज भी पूछते हैं, और इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। अब कांग्रेस के चौथे राष्ट्रपति और भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, और उनके 5 साल के कार्यकाल में 4 अलग अलग प्रधानमंत्री बदले। राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, 4 प्रधानमंत्री एक ही राष्ट्रपति के दौर में। उस वक्त की भारतीय राजनीति जैसे किसी की नींद में बुरे सपने आ रहे हों। सरकारें बनती थीं और कुछ ही महीने में टूट जाती थीं। और एक बात जो शायद आपको ना पता हो, आज़ादी के आंदोलन में एक बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। कारण था एक किताब जो असल में प्रतिबंधित थी ही नहीं। अफसरों की गलती थी, लेकिन जेल काटनी पड़ी। भारतीय न्याय व्यवस्था उस जमाने में भी अपने अंदाज में काम करती थी। अब कांग्रेस के 5वें राष्ट्रपति और भारत के 9वें राष्ट्रपति।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 और उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद कभी ना टूटे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। गठबंधन की राजनीति का वो सुनहरा या कहें तो अफरा तफरी भरा दौर था जहाँ सरकारें समझौतों की नींव पार्टी की थी और वो नींव कभी भी हिल सकती थी। उस सब के बीच एक शांत अनुभवी राष्ट्रपति। अब कांग्रेस की कहानी का आखिरी पड़ाव। कांग्रेस के 6वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी 2007 से 2012 और भारत की 12वीं राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और उनके नाम एक ऐसा आंकड़ा जो बड़ा चौंकाने वाला है। उनके कार्यकाल में मृत्यु दंड माफ़ी के जितने आवेदन आए उनमें से उन्होंने 35 से ज़्यादा मंजूर किए। इतिहासकारों के अनुसार यह संख्या उनसे पहले के सभी राष्ट्रपतियों के कुल माफ़ी मामलों में सबसे ज़्यादा थी। यह तथ्य है, राय अलग अलग हो सकती है लेकिन संख्या अपनी जगह खड़ी है। अब कांग्रेस के 7वें और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पश्चिम बंगाल से पहले राष्ट्रपति और 2019 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्हें भारत रत्न मिला। देने वाली सरकार राजनीतिक रूप से कांग्रेस की विरोधी थी। राजनीति में दुश्मनी और सम्मान दोनों एक साथ चल सकते हैं। और एक बात, 2018 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में गए। कांग्रेस का सबसे वरिष्ठ नेता और संघ का मंच। कहते हैं ना, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं। और अब पासा पलटता है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसने आज तक के इतिहास में भारत को कुल 2 राष्ट्रपति दिए हैं। 67 साल तक कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपतियों का बोलबाला। और फिर 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बारी आई। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 भारत के 14वें राष्ट्रपति, भाजपा के पहले राष्ट्रपति और दलित समुदाय से आने वाले दूसरे राष्ट्रपति। अब वो बात जो हंसाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। रामनाथ कोविंद ने लोकसभा के चुनाव लड़े 2 बार और दोनों बार हारे। 2 बार हारे और फिर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। हर हार किसी बड़ी जीत की तैयारी होती है। वे उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से थे। सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की और एक वक्त प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सहायक भी रहे। एक छोटे से जिले से राष्ट्रपति भवन तक यह सफ़र आसान नहीं था। अब बात करते हैं बीजेपी के दूसरे राष्ट्रपति जो कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। 2022 से अब तक भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पहली बार की कहानी नहीं है। ओडिशा के मयूरभंज जिले का एक छोटा सा गांव बैदापोसी, जब वे पैदा हुई उस गांव में न बिजली थी न पक्की सड़क। उन्होंने पढ़ाई की और गांव की पहली महिला बनी जिसने विश्वविद्यालय से स्नातक किया। और फिर ज़िंदगी में वो झटके दिए जो शायद कोई आम इंसान ना सह पाए। पहले पति का निधन, फिर एक बेटे का निधन, फिर दूसरे बेटे का भी, एक के बाद एक लगातार। लेकिन वे रुकी नहीं। विधायक बनी, राज्य मंत्री बनी, झारखंड की राज्यपाल बनी और 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति। जो टूटकर भी खड़ा रहे वही असली इंसान होता है। उनकी कहानी किसी फिल्म की पटकथा से भी बड़ी है। अब बात करते हैं जनता पार्टी की, जो पार्टी अब इतिहास बन चुकी है। इस पार्टी ने भारत को एक राष्ट्रपति दिया था जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 भारत के 6वें राष्ट्रपति और भारत के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कोई मतदान नहीं, सीधे राष्ट्रपति। लेकिन इस निर्विरोध जीत से पहले एक बड़ी हार की कहानी है और यह कहानी आपको हैरान कर देगी। 1969 में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रपति उम्मीदवार थे। उसी चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर बीबी गिरी का समर्थन किया। अपनी ही पार्टी के सांसदों से कहा, अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करो। नतीजा, संजीव रेड्डी हार गए। अपनी ही पार्टी के लोगों ने हराया। 8 साल बाद 1977 में जनता पार्टी की लहर में वे निर्विरोध राष्ट्रपति बने। जिसे अपनों ने हराया उसे वक्त ने जिताया। और एक तथ्य, वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी। एक ही जिंदगी कितने मुकाम। अब सबसे रोचक किस्सा। अब हम बात करने वाले हैं निर्दलीय राष्ट्रपतियों की। भारत के इतिहास में अभी तक 5 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि किसी पार्टी के नहीं थे। 5 राष्ट्रपति जो बिना किसी दल के थे या कम से कम जब चुनाव लड़ा तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। और इनमें से हर एक की कहानी बाकी सबसे अलग है। शुरू करते हैं उस इंसान से जिसने दुनिया के सबसे खूंखार शासक को दर्शन का पाठ पढ़ाया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से 1967 भारत के दूसरे राष्ट्रपति और एकलौते राष्ट्रपति जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था। वे दार्शनिक थे, शिक्षाविद और उनका जन्मदिन 5 सितंबर आज भी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब वो किस्सा, जब राधाकृष्णन जी सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे तब उनकी जोसेफ स्टालिन से मुलाकात हुई।
जोसेफ स्टालिन, जिनसे दुनिया कांपती थी, जो किसी से आसानी से नहीं मिलते थे, जिनके बारे में कहा जाता था उनके सामने सह झुकाव बना, लेकिन एक भारतीय दार्शनिक के लिए उन्होंने वक्त निकाला। और वो बातचीत इतनी लंबी चली, इतनी गहरी चली कि बाद में स्टालिन ने कहा, यह महान व्यक्ति है, एक भारतीय शिक्षक और दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह, घंटों एक ही मेज पर। यह सच है और यह इतिहास है। अब बात करते हैं भारत के दूसरे निर्दलीय राष्ट्रपति की, जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और सबसे छोटे कार्यकाल वाले, सिर्फ 1 साल 355 दिन, क्योंकि 3 मई 1969 को वो बेपद पर रहते हुए ही चल बसे। पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति, लेकिन उनकी असली पहचान राष्ट्रपति पद से बहुत पहले बन चुकी थी। वे जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे और जब वहाँ के कुलपति बने तो उन्होंने वर्षों तक कोई वेतन नहीं लिया। जो पैसे के बिना भी काम करे उसे काम की असली कीमत पता होती है। अब भारत के तीसरे निर्दलीय राष्ट्रपति बीबी गिरी, 1969 से 1974, और भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के एकलौते इंसान जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और फिर निर्वाचित राष्ट्रपति, और इनकी जीत की कहानी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ा नाटक है। 1969 में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार था नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी सांसदों से कहा, अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करो। बीबी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए और इस एक घटना ने कांग्रेस को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक वोट और पूरी पार्टी टूट गई। यही वो मोड़ था जब पुरानी कांग्रेस और इंदिरा जी की कांग्रेस अलग हो गई। अब बात करते हैं भारत के चौथे निर्दलीय राष्ट्रपति की, जिनका नाम है KR नारायण, 1997 से 2002 तक। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और पहले मलयाली राष्ट्रपति। केरल के एक अत्यंत गरीब परिवार से आए, छात्रवृत्ति के सहारे पढ़े और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान किया और पहले जिन्होंने किसी राज्य विधानसभा को संबोधित किया। वे चाहते थे राष्ट्रपति पद एक सक्रिय आवाज बने, लेकिन संवैधानिक परंपराएं एक सीमा खींचती थी। और अब वो नाम जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, भारत के 5वें निर्दलीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2002 से 2007, और भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन। लेकिन यहाँ वो तथ्य आता है जो सुनकर आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे। 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में कलाम साहब को उम्मीदवार बनाया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, यानी उस वक्त की भाजपा सरकार ने, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया। भारत इतिहास में यह पहली बार और शायद अंतिम मौका था जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही उम्मीदवार पर सहमत हो गए। वे जीते और उस वक्त तक के इतिहास के सर्वाधिक मतों से, और राष्ट्रपति भवन में भी वे रातों को बच्चों से के पत्र पढ़ते थे, अपना पूरा वेतन दान में दे देते थे, और 27 जुलाई 2015 को मंच पर भाषण देते देते वे गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। जैसे जे वैसे ही गए, काम करते करते। जो काम करते करते इस दुनिया से गया उसे वक्त कभी नहीं भुलाता। तो यह था पूरा हिसाब। 15 राष्ट्रपति, कांग्रेस 7, BJP 2, जनता पार्टी 1, निर्दलीय 5। और अगर कांग्रेस समर्थित निर्दलीयों को जोड़ें तो एक सरकार का असर 10 राष्ट्रपतियों तक पहुंचता है। 76 साल का सफर, 15 चेहरे, और हर चेहरे के पीछे एक पूरी कहानी। इतिहास वही याद रखता है जो अपनी छाप छोड़ गया।